हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 2023-24 में पूछे गए क्वेश्चंस है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी संभावित प्रश्न है, इसलिए आप सभी लोग चैनल पर कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, इसमें आप सभी को 3000 से प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आपका एसएसटी इस बार 100% स्कोर करेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। कुछ नए क्वेश्चन है यहाँ पर। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। अनाज और हड्डियां हैं और किस स्थान से किस पूरा स्थल से प्राप्त हुई हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, हल्लूर। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका सही होगा। गेहूं और दलहन कहाँ से मिले हैं। गेहूं और दलहन मिले हैं गुफ कराल, कश्मीर से। गुफ कराल कहाँ पर है, कश्मीर में है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। इसके बाद में है मिट्टी पर खुरों के चिन्ह कहाँ से मिले हैं। ये मिले हैं महागढ़ा यानी कि उत्तर प्रदेश से। महागढ़ा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। सेकंड पॉइंट सही होगा। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले हैं। कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस सही है 3 1 2 4, यहाँ पर देख सकते हैं 3 1 2 4 पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो ये क्या हो जाएगा, इनाम गांव हो जाएगा। और इनाम गांव में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनाम गांव में 3600 से 2700 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले के बीच के लोग यहाँ पर रहते थे। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है इनाम गांव है, और आप लोगों को पता होगा कि जो घर होते थे ये 5 कमरे का घर होता था, जिसमें यहाँ पर इनको दफनाया जाता था। समाधि कहाँ पर होती थी, घरों के अंदर। समाधि कहाँ पर होती थी, घरों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर आपको बताना है अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, क्या सही है। साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन दिया हुआ है, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। तो बिल्कुल सही है, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि साम्राज्य क्या था, बड़ा था और सुरक्षा के लिए बड़ी सेना चाहिए थी। पहला आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, अभिकथन। कारण दिया है कि करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला आंसर सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि सही संबंधित कथन क्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है। 34 का आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पितरा दुरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी, ये आपका सही नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। जो सही नहीं है, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उदयपुर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। तो मंदिर के झंडों के लिए कपड़े कौन तैयार करता था, सलिया समुदाय। सलिया समुदाय के लोग, सलिया समुदाय के लोग। डी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ये बताना है कि सही विकल्प क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। मध्ययुगीन समय काल में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली हैं। तो सूची फर्स्ट में कहा है कि व्याकरण तथा काव्य शास्त्र। व्याकरण तथा काव्य शास्त्र किससे संबंधित है, लीला तिलकम से संबंधित है। लीला तिलकम से। आप सभी लोग वीडियो इसके मत करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सभी संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना कथक हो जाएगा, कहानी सुनाना यहाँ पर कथक।
थर्ड पॉइंट सही होगा। विशिष्ट शैली संबंधित है घराने से। लघु चित्र रस मंजरी से संबंधित है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट सही होगा और ये फर्स्ट सही हो जाएगा। तो सीक्वेंस जो सही है 2 3 4 1, 2 3 4 1 आंसर यहाँ पर भी सही है, 2 3 4 1। इसमें भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है, बताना है क्या सही है। निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहां वे मूल रूप से रहते थे के साथ मिलान कीजिए। जो खोखर जनजाति है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये थर्ड आंसर सही हो जाएगा, पंजाब से संबंधित है, थर्ड पॉइंट सही है। लंगाह और अरघुन, लंगाह और अरघुन ये किससे संबंधित है? मुल्तान और सिंध से संबंधित है, पहला पॉइंट सही होगा। बलोची किससे संबंधित है? तो उत्तर पश्चिम से संबंधित है, बलोची उत्तर पश्चिम से संबंधित है। गड्डी किससे संबंधित है? तो गड्डी यहाँ पर पश्चिमी हिमालय हो जाएगा, सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। तो सही क्या है? 3142 आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 3142 पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और आर को पढ़िए, सही क्या है ये बताना है। तो अभिकथन दिया हुआ है कि 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। तो बिल्कुल सही है, 1859 के जो बंगाल के रैयत हैं इन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था और विद्रोह के लिए खड़े हो गए थे। पहला कथन यहाँ पर सही है, कारण दिया है कि वे जमींदारों द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। सही यहाँ पर दोनों है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए के, आपका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थे। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये बताना है कि सही क्या है। 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट में से सही बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन है। हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है, यहाँ पर प्रगतिशील नहीं होगा, यहाँ पर दमनकारी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? दमनकारी। और आपको प्रीवियस कई वीडियो में बताया भी है कि जो पंडिता रमाबाई हैं इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की है, बिल्कुल सही है, ये सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। एक किताब ये पुस्तक लिखे स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी। तो जो स्त्री पुरुष तुलना है ये किताब पंडिता रमाबाई ने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी है? तो ताराबाई शिंदे ने लिखी है। ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ताराबाई शिंदे के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? केवल बी सही हो जाएगा, ए और सी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये नारीवाद के समर्थक थे, नारीवादी कार्यकर्ता थे, नारीवादी कार्यकर्ता थे। तो केवल बी यहाँ पर सही है, ए और सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है? जो चाबुक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1883 में, इसका प्रकाशन 1883 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बी 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों को बताना है सही क्या है। वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथन है, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन से 4 वर्ग है? पहला है ब्राह्मण, पहला क्या है? ब्राह्मण है। दूसरा है क्षत्रिय, दूसरा है क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। तीसरा है वैश्य, चौथा क्या है? चौथा है शूद्र, चौथा है शूद्र, जिन्हें वर्ण कहते हैं। और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है, 2 कथन दिए थे, कथन पहला सही है और कथन यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। आंसर यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, बी का कारण ए है, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, बताना है क्या सही है। राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और आर पर विचार कीजिए।
अभिकथन दिया है कि 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई। कथन आपका पहला सही हो जाएगा। 1850 के बाद में भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई है, पहला पॉइंट सही है। कारण यहाँ पर दिया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होगा, भारत यहाँ के लोगों भारतीयों का नहीं हो सकता। ये दोनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए के। असर्शन से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में है निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए, यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो रॉलेट एक्ट है ये कब पारित हुआ है? 1919 में किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार। 1919 ब्रिटिश सरकार हो जाएगा यहाँ पर, 1919 ब्रिटिश सरकार। इसके बाद में है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन सन क्या हो जाएगा? 1920। खिलाफत आंदोलन 1920। और साइमन कमीशन क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927। दांडी मार्च 1930। दांडी मार्च 1930। 1919 पहले यानी कि रॉलेट एक्ट पहले होगा, बी पहले हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? बी के बाद में सी हो जाएगा, सी के बाद में ए और इसके बाद में डी। जो 1930 में दांडी मार्च है किस कारण शुरू हुआ है? तो नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च शुरू हुआ है। नमक कानून तोड़ने के लिए। यहाँ पर डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई है? तो वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यदि ये पूछा जाए कि राज्य कौन सा था, तो राज्य यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के लिए? तो आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए। और इनकी मृत्यु हुई कब थी? तो मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर। मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। उपवास के दौरान हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। मृत्यु उपवास के दौरान हुई थी। कब हुई थी? 18वें दिन के बाद में हुई थी। 18वें दिन के बाद में मृत्यु हुई थी। और इन्होंने कौन सी हड़ताल की थी? भूख हड़ताल की थी। हड़ताल कौन सी की थी? भूख हड़ताल की थी। यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जैसा कि आपने देखा एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं और आप सभी ने एसएसटी के पोर्शन पर बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रहिएगा और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो स्कोर है वो इस टाइम कितना आ रहा है, 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45। यहाँ पर कथन दिए गए हैं और बताना है क्या सही होगा। अभी कथन दिया है कि बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। सूर्य के समीप है। सूर्य से इसकी दूरी यदि पूछ ली जाए तो कितनी है? दूरी कितनी है? सूर्य से दूरी कितनी है? तो 57.92 मिलियन, 57.92 मिलियन किलोमीटर है। कारण दिया है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो अभिकथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की व्याख्या करता है। आर ए की व्याख्या करता है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर आपका क्या सही है। पहला आर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या करता है, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 30 डिग्री पूर्व में दोपहर के 12 बजे होंगे। दोपहर के 12 बजे। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। दी गई सूचना या विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। अत्यधिक शीत क्षेत्र है। क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य क्षेत्र है। सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी
देती है। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो शीत कटिबंध है, पहला आंसर यहाँ पर सही है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, बताना है क्या सही है। विषुवत वृत्त अक्षांश समानांतर रेखाओं का उनके स्थिति से सुमेल कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना, बताना है क्या सही है। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा, थर्ड पॉइंट सही है। इसके बाद में है मकर रेखा, मकर रेखा यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण हो जाएगा, पहला पॉइंट सही है। विषुवत रेखा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर हो जाएगा। 3142 आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव व्रत ना लिखा हो, आर्कटिक व्रत लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा। आर्कटिक व्रत लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा। और विषुवत रेखा ना लिखा हो, भूमध्य रेखा लिखा हो तो भी ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा, तब भी आपका आंसर यही होगा। तो आंसर यहाँ पर 3142 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। पृथ्वी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं एवं प्रकृति है, ये सही है। पृथ्वी पर क्या है, जैविक व अजैविक दोनों परिस्थितियां हैं, ये भी सही है। मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच या प्रघटनाएं हैं, ये भी सही है। तो ए सी डी आंसर सही हो जाएगा, ए सी डी पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों की पहचान कीजिए, ये किस प्रकार के वन है। तो यहाँ पर कहा गया है ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण और चीन। बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में। यहाँ पर आपका आंसर शीतोष्ण सदाबहार वन सही होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, शीतोष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। वन किससे संबंधित है? तो अत्यधिक वर्षा से, वन अत्यधिक वर्षा से संबंधित है। घास स्थल किससे संबंधित है? घास स्थल मध्य वर्षा से संबंधित है। कांटेदार झाड़ियां न्यून वर्षा से संबंधित है। आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, 312 पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन किसका होता है? ऑक्सीजन का, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पढ़े और सही विकल्प को चुने। यहाँ पर बताना है क्या है। अभिकथन दिया है, आतपन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कारण है, आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा, कारण यहाँ पर गलत है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए हैं, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है, आर असत्य है, सी आंसर सही है। इसके बाद में यहाँ पर परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। परिवहन के साधन का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। सड़क परिवहन किससे संबंधित है? तो सड़क परिवहन यहाँ पर हो जाएगा कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही होगा। इसके बाद में जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने के लिए है, थर्ड पॉइंट होगा। जल मार्ग क्या है? तो जल मार्ग यहाँ पर अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट होगा। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, जहां पर आप सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी जाना है आप इसके माध्यम से सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका 4321 सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4321 आंसर आपका सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में बताना है सही क्या है। तो देखिए, आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें, स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन यानी कि
ड्रिप विधि से सिंचाई, ये सही हो जाएगा। गहरे कुएं खोदना यहाँ पर नहीं होगा। जल ग्रहण हो जाएगा, ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी यहाँ पर सही है। ए, बी और डी, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है, ए बी पॉइंट दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। किस संसाधन को उल्लिखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनकी वास्तविक रूप से परिवर्तित होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन, आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डी आंसर सही है, मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद में इसमें भी आपको सुमेलित करना है, क्या सही है। कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती है। कहां पर की जाती है, तो गहन निर्वाह कृषि कहां पर की जाती है, मानसूनी क्षेत्र या प्रदेश में। यहाँ पर थर्ड आंसर सही होगा। बागान खेती यहाँ पर क्या होगा, ब्राजील में कॉफी, ब्राजील में कॉफी हो जाएगा, ब्राजील में कॉफी। स्थानांतरी कृषि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका सही हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट सही है। इसके बाद में वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये किससे संबंधित है, शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है, सेकंड पॉइंट सही हो जाएगा। 3142 आंसर यहाँ पर सही है। तो आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बी सही है, 3142। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को कौन दर्शाती है, तो मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, यहाँ पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, किसने अनेकता में एकता का विचार दिया है, ये किसने दिया है, तो ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आंसर बी सही होगा। इसके बाद में आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या सही है। सरकार की ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण, यहाँ पर केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, संघीय राज्य कहते हैं, उसको संघीय राज्य कहते हैं, आंसर सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्त करता है, कौन करता है, तो राज्य सरकार। कौन करता है, राज्य सरकार करता है। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्त कौन करता है, राज्य सरकार। नेक्स्ट है, कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, खेतीहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है, ये सही है। कारण दिया है, भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं, ये भी सही है। तो सही यहाँ पर आपके दोनों हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। इसके बाद में है, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। रूढ़िबद्ध में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, ए और बी सही हो जाएगा। लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं, हाँ होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही है वो ए और बी सही होगा, जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 22 से संबंधित हो जाएगा, और अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता है, छुआछूत से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से के अधिकार, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में बताना है सही क्या है।
भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। क्या जो बंटवारा है क्या सुनिश्चित करता है? राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना सही है। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, ये सही है। सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, ये भी सही है। तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है, गलत हो जाएगा। ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी ये 3 पॉइंट सही है, डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम से को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर सही है। और अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता से संबंधित है। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समता से संबंधित है, कानून के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में बनाई गई या गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर थे। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाशियाकरण। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। यहाँ पर बताना है आजीविकाओं का सूची सेकंड में दिए गए उनके कार्य की प्रकृति के साथ सुमेल कीजिए। रिक्शा चालक, यहाँ पर रिक्शा चालक स्वरोजगार है और यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, यहाँ पर शिफ्ट वर्क होता है, अस्थायी और अनियमित भी होते हैं, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। कार्यालय का कर्मचारी, कार्यालय का कर्मचारी यहाँ पर देख सकते हैं मासिक वेतन मिलता है, कार्यालय के कर्मचारी को मासिक वेतन मिलता है, यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। दुकानदार दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है और स्वरोजगार देता है, यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। तो सही क्या है? सीक्वेंस यहाँ पर क्या है? दूसरा, यहाँ पर दूसरा, इसके बाद में पहला और इसके बाद में चौथा और यहाँ पर तीसरा। 2 1 4 3 आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सीरीज आप सभी के एग्जाम तक चलती रहेगी, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और जितने भी न्यू क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे सभी आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जिससे आप सभी का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा हो। और इस बार आप सभी लोग SST में 50+ स्कोर करें और आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल पर आकर कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।